हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी के कारपोरेशन के जस्ट बाजू में। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ऐसी एक शख्सियत जिसको भिंडी शहर में ऐसा कोई पॉलिटिशियन, ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो जानता नहीं होगा, रघुनाथ अप्पा पडियाल, जो कि उनके स्वर्गवासी होने के बाद में यहाँ पर उनकी स्थापना, जो उनके नाम पे एक चौक बनाया जा रहा है, उनके ही चौक, उनके नाम से एक चौक बनाया जा रहा है, जिसकी 15 लाख की निधि जो यहाँ के जो आमदार है, वेस्ट के एमएलए जो आमदार है, उनकी निधि से बनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो काप वाली के जो लोग हैं, जो भिंडी शहर में सभी को जानते हैं कि जो काप में एक अप्पा पडियाल नाम के जो शख्स है, जिसको किसी भी जो भिंडी शहर में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं जो उनको नहीं जानते हैं। वहीं के जो स्थानिक लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो अप्पा पडियाल चौक जो बनाया जा रहा है वो कि किसकी नीति जा रहा है, और वो उसको इतने जो वक्त गुजर गए कारपोरेशन के बावजूद यहाँ रहने, इतने वक्त गुजरने के बाद में किस तरीके से वो बनाया जा रहा है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? राजय वरगुटे। सर, आप यहाँ यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं काबाली का रहवासी हूँ। अप्पा पडियाल चौक बनाया जा रहा है, ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, तो इतना लेट कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं? ये अभी प्रशासन की वजह से लेट हो रहा था, उसमें निधि उपलब्ध नहीं था। ये वो बहुत सारे लोगों ने, हमारे महेंद्र जी कुंभार है और कुछ आचार संहिता लगने की वजह से, ये सब बहुत से कारण है, उसमें तो लेट हो रहा था। जो फिर आमदार साहब की जो निधि आपको जो मिली है, एक हम पूरे काबाली रहवासी के इसमें से हम आमदार साहब का, जो वेस्ट के आमदार है महेश चौगुले साहब, उन्होंने निधि जो दिया है उनका हम सब आभार प्रकट करते हैं कि उनके निधि से ये काम हो रहा है, और उन्होंने हमको बहुत सहकार्य किया है, उनकी वजह से वो काम हो रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि जिनके नाम से ये चौक बन रहा है, तो उनके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अप्पा साहब पडियाल एक ऐसी शख्स थी क्या उनको कोई पहचानता था, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे शख्स थे, हर एक लोगों में आना जाना था उनका, हर लोगों को सहकार्य करते थे। कोई भी उनके पास जात धर्म का ऐसा कुछ ये नहीं था, हर लोगों को काम में आते थे, सबको मतलब अच्छे से वो ये करते थे, सबका काम अच्छे से करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। जैसा कि आप लोग ने सुना, अप्पा पडियाल, जिनका नाम सुनते ही कई सारे जो लोग, कई सारे जो काम, जो कारपोरेशन के जो काम थे, वो अपने आप मतलब जो अगर जो परेशान लोग हैं वो जाते थे उनके पास, एक रिक्वेस्ट लेके, एक फरियाद लेके कि अप्पा साहब हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, लेकिन उनके नाम सुनने के बाद में जो काम उनका रुका हुआ रहता था, जिन लोगों का, वो काम अपने आप हो जाता था, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे कि जो हमेशा ना कभी जात देखे ना कभी धर्म देखे, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। काप तालाब, जिसका नाम कहते हैं काप वाली, जिसको कहा जाता है, वहाँ पर लोगों का मजमुआ होता था, एक दरबार होता था, जनता दरबार। हमारी जानकारी के मुताबिक कई सारे लोगों ने उन्होंने कई सारे लोगों का काम किया बिना जात धर्म देखते हुए। उसी के साथ में और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मतलब कैसा जर्नी थी अप्पा साहब की, किस तरीके से वो कैसे वो इंसान थे। माझं नाव महेंद्र कुंभार आहे, मी शिवसेना शहर सचिव आहे। मी कापाळी इथंच राहतो, माझा जन्मच इथं झालेला आहे। आप्पासाहेबांना ओळखत नाही असा ह्या तालुक्यात कोणी माणूस नाही आहे। सगळ्या जाती धर्माची लोक, जात पात पंथ सगळी लोक आप्पासाहेबांना भेटायला यायची। आप्पासाहेबांना ओळखत नाही असा माणूस नाहीच नाही, आणि कुठलंही काम आप्पासाहेबांकडून होणार नाही असा होत नव्हता। आदरयुक्त दरारा, एक दादा म्हणून जी व्यक्ती होती, ते लोक तालुक्यातून बघायला यायची का आप्पासाहेब कोण आहेत, असा आदरयुक्त दरारा त्यांचा होता, आणि सगळी लोक त्यांना मानत होती। मग ते हिंदू असो, मुसलमान असो, ख्रिश्चन असो, किंवा अजून कुठल्याही धर्माची लोक असो, अतिशय मानाने आदराने त्यांचा काम होता। आम्ही त्यांच्या अंगा खांद्यावर खेळलेलो आहे। दहीहंडी त्यांच्यामुळे आम्ही शिकलेलो आहे। दहीहंडीमध्ये आम्ही त्यांच्या खांद्यावर पाय ठेवून वरती राहतो। इतकी महान व्यक्ती होती। त्यांचा स्मारक हा बनण्यासाठी 2014 मध्ये ठराव घेतला। त्या ठरावानंतर काही प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे थोडासा वेळ लागला। त्यानंतर गेल्या वर्षी आम्ही जेव्हा शिवसेनेचं काम पुन्हा चालू केला, तेव्हा आम्ही पूर्ण पत्रावळी केला, पाठपुरावा कंटिन्यू करत होतो, आणि त्या पाठपुराव्याला आता त्या दिवशी यश आला। आम्ही ठिय्या आंदोलन केला। त्या ठिय्या आंदोलनामध्ये आयुक्तांना आम्ही धारेवर धरला। आयुक्त बोलले की आता 4 तारखेला शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता आहे, ती उठल्यानंतर आम्ही तात्काळ काम चालू करतो, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आज खूप आनंदाचा दिवस आहे, का आज आप्पासाहेबांचं स्मारक इथं होतं आहे। हा स्मारक लोकांना प्रेरणा देऊन जाईल, कारण आप्पासाहेबांचा कामच तसा होता, आणि लोक इथे येतील, दर्शन घेतील, आणि त्या अनुषंगाने स्वतःचं कार्य करतील। अशी ही महान व्यक्ती जी शिवसेनाची शहर प्रमुख राहून गेलेली आहे,
आणि चांगल्या प्रकारे संघटन कसं असतो ते कौशल्य त्यांनी दाखवलं आहे. अशी ही महान व्यक्ती आज त्यांचा स्मारक बनतो. आमच्या संपूर्ण कापाळीत लोक खूप आनंदाती आहे. संपूर्ण तालुक्यातून लोक आज इथं आली होती. त्यांना चाहणार वर्ग खूप मोठा आहे. संपूर्ण पदाधिकारी, सर्व पक्षीय पदाधिकारी आज इकडे हजर होते. हा खूप मोठी वेगळी गोष्ट आहे. ये चीज़ तो जाहिर है कि जो अप्पा पटेल साहब के जो नाम की वजह से आज कई सारे अलग अलग पार्टी के जो नेता है, शिवसेना है, शिंदे गढ़ है और बीजेपी के जो एमएलए है, वो दोनों एक साथ नज़र आए, क्योंकि इनकी जो शख्सियत ऐसी थी कि वो उनको आना पड़ा. आप्पासाहेबांच्या मुशीत सगळे शिकलेले राजकारणी आहे. आप्पासाहेबांनी त्यांना राजकारण शिकवलं आहे. जे आमचे सणवार आहे, दहीहंडी आहे, हे आप्पासाहेबांच्या इथूनच सगळे शिकून गेलेले आहेत. मग ते नागाव असो, वेतापाडा असो किंवा अजून कुठलाही चाविंद्रा असो, सगळे इथे शिकूनच ते गेलेले आहेत. त्यामुळे आप्पासाहेबांना मानणारा वर्ग आहे. आणि हे जे आता राजकारणी हे आप्पासाहेबांचे इथले शिकलेले असल्यामुळे त्यांना येणंच भाग आहे. आणि शिवाय परत त्यांनी स्वतःहून त्याच्यामध्ये मेहनत घेतलेली आहे. काही आमदारांचा निधी आता महेश चौगुले दिला, फार मोठ्या मनाने निधी दिलेला आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक ह्याच्या पार्टीमध्ये त्यांच्याकडून शिकलेली लोक असल्यामुळे त्यांना येणं भागच पडलं आहे. आणि मानणारा वर्ग मोठा आहे. थैंक यू सो मच. जैसा कि आप लोगों ने सुना, अप्पा पटेल साहब जो कि किसी के नाम के, किसी के लोगों उनकी पहचान की कोई मोहताज ही नहीं थी. उनका एक ऐसा नाम था कि जो हर काम, जो रुका हुआ काम था वो हो जाता था. हम आपको यहाँ पे जो लोग आए, जो हम यहाँ के जो वेस्ट के एमएलए और माजी स्टॉक यहाँ पे जो अप्पा पटेल साहब जो चौक का स्थापना दिवस था, यहाँ पे भिवंडी शहर के वेस्ट के एमएलए और भिवंडी ईस्ट के माजी आमदार रुपेश म्हात्रे साहब और उनके साथ में शिवसेना के अध्यक्ष प्रसाद पाटिल और कई सारे जो पदाधिकारी है वो, और इनके जो घर वाले हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर है अप्पा पटेल साहब के, वो भी इस अवसर पर मौजूद थे. और उनके ही हाथों से यहाँ पे ये जो ओपनिंग थी, जो स्थापना दिवस था, उनके ही हाथों से हुआ है. यहाँ पे हम आपको ये भूमि पूजन, उनके ही हाथों से उनके ही भूमि पूजन हुई है. हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो वेस्ट के एमएलए हैं उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं. पूरे भिवंडी के जितने अच्छे लोग थे उनके साथ रहते थे और उन्होंने एक अच्छा काम किया था. और इसके लिए वारंवार मेरे साथ भी उन्होंने, नगर सेवक मेरी माँ थी तब मेरे साथ भी थे, उन्होंने तभी भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया था. मेरे को कभी कभी मेरे से गलती होती तो मेरे को समझाते थे. एक अच्छा कार्य उनका था. और उसके अवध में मेरे को लोगों ने बोला था कि मेरे को इधर एक स्मारक अच्छा बड़ा होना चाहिए. तो इसके लिए मनोज काटेकर जी थे, काप के सभी बच्चे, रवि सावंत थे, सब ये सभी बच्चों ने, इधर प्रमोद था, ये एक बार 2-3 बार आए उनके, और सभी ने बोला कि इधर एक उनका एक स्मारक बनना चाहिए. तो वो स्मारक बनना चाहिए, मेरी भी एक इच्छा थी. तो आज वो इच्छा पूरी हुई. सबके दिल में था कि उनका सारा आज एक अच्छा स्मारक बन रहा है. इसके लिए मेरे को भी खुशी है और कापाली के जितने उनके सब समर्थक है उनको भी बहुत खुशी है. होतंय आणि फार या भिवंडीकरांसाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे की ज्या भिवंडीला आप्पासाहेबांनी ज्या तालमीमध्ये जे वाढवलं, शिकवलं आणि आप्पासाहेबांना आम्ही काही देऊ नाही शकलो, परंतु आज फुलना फुलाची पाकळी रूपी आज महेश चौगुले साहेबांच्या आमदार निधीतनं त्यांनी 15 लाखाचा निधी इथे देऊन हा स्मारक उभा करण्याचा हा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. आणि त्यांच्या परिवाराला हा स्मारक त्यांच्या वस्तूसारखी त्यांना समर्पित केलेला आहे. त्याबद्दल मी महेश चौगुले यांचा आभार मानतो. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.